चलिए प्यारे बच्चों, जय हिंद। मैं अंशु गुप्ता और आप देख रहे हैं अंशु गुप्ता स्टडी मटेरियल्स यूट्यूब चैनल को। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप सभी के लिए क्लास 10th के मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 1.2 यानी कि जो प्रश्नावली है 1.2 के क्वेश्चन नंबर 4 से आगे के बात में। ठीक, इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक इस एक्सरसाइज का वीडियो अपलोड हो चुका है। अगर आप सभी नहीं देखे हैं और उन क्वेश्चनों को बनाने में डाउट है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। सभी वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हाँ, साथ ही साथ प्यारे बच्चों, इस YouTube चैनल पर आप सभी के लिए क्लास 10th का जो मैथमेटिक्स होता है, इस मैथमेटिक्स का कंप्लीट सॉल्यूशन और कंप्लीट कॉन्सेप्ट्स आपको चैप्टर वाइज मिलेगा। यानी कि चैप्टर 1 से लेकर के और चैप्टर 15 तक का पूरा कॉन्सेप्ट्स मिलेगा और पूरे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मिलेगा। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप अपने मैथमेटिक्स की तैयारी एकदम अच्छे तरीका से फुल कॉन्सेप्ट्स के साथ और पूरा सॉल्यूशन के साथ करें, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने वीडियो को इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि आपके जितने भी दोस्त साथी मित्र हैं वे सभी भी इस वीडियो से लाभ उठा सकें। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4, जो कि आप सबके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि HCF ऑफ 306 और 657 बराबर कितना दिया गया है? 9 दिया गया है। तो इसी का हमें LCM ऑफ 306 और 657 ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि दो गो संख्या है, जिसमें से एगो संख्या जो है उसको A मान लिया 306 और एक दूसरी संख्या जो B है वह है 657। इसके लिए HCF जो है वह दिया गया है कितना? 9। तो इन्हीं दोनों संख्या का LCM निकालना है। ठीक, तो आप सभी कॉन्सेप्ट्स वाला वीडियो देखे होंगे तो ये वाला फॉर्मूला जरूर जानते होंगे कि A गुणे B बराबर जो होता है वह HCF गुना में LCM। ये फॉर्मूला आप सभी पढ़े होंगे। और हमें निकालना किसका वैल्यू है? LCM, मतलब इसका वैल्यू निकालना है। तो आप सभी XYZ वाला जोड़ घटा गुना भाग इक्वेशन सीखे होंगे कि x का वैल्यू निकालना होता है तो x को अकेला किया जाता है, y का अगर वैल्यू निकालना है तो y को अकेला किया जाता है। सेम वैसे ही LCM का वैल्यू निकालना है तो LCM को अकेला करेंगे। तो देखिए ये फॉर्मूला हम बना रहे हैं, A गुणे B है, गुणा के साथ HCF है, गुणा के साथ HCF है ना, तो इस साइड आता है गुणा वाला तो काची में बदल जाएगा? भाग में बदल जाएगा। यानी कि HCF जो है वो भाग में चला जाएगा और उस साइड जो है LCM बचेगा। हालांकि ये फॉर्मूला भी आपके कॉपी में लिखवाया गया होगा कि LCM बराबर A गुने B बटा HCF। इस फॉर्मूला को आप कॉपी में देख सकते हैं। तो इस फॉर्मूला के हिसाब से हम यहाँ पे बना रहे हैं, इसलिए LCM बराबर A गुना B बटा HCF। तो LCM बराबर A गुने B, मतलब इस दोनों संख्याओं को क्या करना है? गुना करना है। 306 और 657 बटा HCF बोले तो 9। बहुत ही इजी है। अब चलिए इसको कटाते हैं। सबसे पहले इससे ये कट जाएगा या इससे ये कट जाएगा, दोनों कट सकता है। ठीक, तो दोनों में से किसी एक को कटा देते हैं। ये बड़ा वाला है, बड़े वाले को ही कटा देंगे तो बाद में छोटा आ जाएगा तो गुना करना आसान हो जाएगा। तो चलिए 9 से कटाते हैं 657 को। 9 सते 63, 65 का 63 घटेगा 2 बचेगा और ये 7, तो 9 तरीके 27, पूरा का पूरा कट गया। यानी कि ये कट गया 73 बार में। 73 बार में कटाना तो LCM जो है वह क्या होगा? 306 और गुना में 73 और फाइनली इसको गुना कर लेना है। तो चलिए इस साइड यहाँ पे गुणा किया जाए। 306 को और 73 को गुणा किया जाए। 36 18 एक होगा,
3 0 गुना होगा 0, ये 1 बचेगा और 3 तरीके 9। एक अंक पे काटा जाता है, 7 सके 42 का 2 हासिल 4 होगा, 7 0 गुना होगा तो 0 और हासिल 4 मिलके 4 बनेगा, 7 तरीके 21। जोड़ेंगे 8, 3, 3 और ये हो जाएगा 22, मतलब कि आ गया 22,338। 22,338, यही जो है इसका एलसीएम हो गया। क्वेश्चंस का भले ही लैंग्वेज समझने से पहले नहीं आया हो, लेकिन क्वेश्चंस का मतलब यही था कि दो गो संख्या, एगो ए 306 है और एगो दूसरी संख्या बी 657 है, उसका एचसीएफ दिया गया है 9, तो उन्हीं दोनों संख्याओं का एलसीएम जो है वह कैसे निकलेगा, क्या होगा। तो इस तरह से ये जो है पूरा प्रोसेस हुआ। अगर आप इतना बना लेते हैं तो आपको बिहार बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर वाला क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है, तो जल्दी से आप इसको उतार सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि जांच कीजिए कि क्या प्रकृत संख्या n के लिए 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। यानी कि ये हमें बताना है कि 6 के पावर अगर हम n लेते हैं तो वह क्या कभी अंक 0 पर समाप्त हो सकती है कि नहीं। अंक 0 पर समाप्त होने का मतलब ये हुआ कि अगर हम इसके पावर में कुछ भी रखें और कटाएं तो पूरा पूरा कट जाना चाहिए। जैसे कि 6 के पावर हम 1 रखते हैं तो इसका मतलब हुआ 6, इस 6 को कटाएंगे तो 2 और 3, देखिए नीचे पूरा पूरा नहीं कटा, 3 बच गया, नीचे 1 बचना चाहिए, ठीक। उसी तरह से अगर हम 6 के पावर 5 चाहे मान लो कि 2 लेते हैं तो 6 के पावर 2 का मतलब क्या हुआ 36, 6 के पावर 2 का मतलब 6 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर 36। इसको 2 से कटाएंगे 18 बार में कटेगा, 2 से कटाएंगे 9 बार में कटेगा, 3 से कटाएंगे 3 बार में कटेगा, हुआ ना। यानी कि ये लास्ट वाला जो है कंप्लीट नहीं कटा। फिर सोचिएगा कि 3 से कटा के हम एक ला दें, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक। ये जो है नीचे का आ गया है अभाज्य संख्या, यहाँ पे फिक्स 3 हो गया है और ये 2 भी है जो अभाज्य संख्या है। मतलब कि इसको हम बोले तो शांत वाला जो नियम होता है, शांत वाला, यानी कि हमें इसके अभाज्य गुणनखंड में क्या देखना है 2 और 5 देखना है, ठीक। जैसे शांत में होता है कि पूरा कट गया 0 पे समाप्त, उससे आगे नहीं बढ़ेगा, तो बस जो संख्या दिया गया हो उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में हमें क्या देखना है 2 और 5 देखना है। उसके अलावा दूसरा चीज आ जाएगा तो वह अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा, ठीक। तो चलिए अब देखते हैं इसको। सबसे पहले 6 के पावर n में 6 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 6 का अभाज्य गुणनखंड। 6 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 गुणे 3 होगा, क्योंकि 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3। अब देखिए मैंने क्या बताया कि 2 और 5 चाहिए, लेकिन यहाँ पे 2 और 3 है, मतलब कि अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा। तो लिख देंगे कि इसीलिए 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा। 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा। अब कोई पूछे कि क्यों की, तो क्यों नहीं होगा, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 नहीं है, क्योंकि 6 के अभाज्य गुणनखंड में 6 के अभाज्य गुणनखंड में
6 के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 नहीं है। 2 और 5 नहीं है। 2 और 5 दोनों होना चाहिए, लेकिन केवल 2 है, 5 नहीं है। ठीक, यानी कि 2 और 5 दोनों नहीं है, 2 और 3 है। ठीक, तो इस तरह से उतार सकते हैं। ऐसे ये क्वेश्चंस आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में अभी तक तो पूछा नहीं गया है, लेकिन फिर भी बुक का क्वेश्चन है तो इसको पढ़ना चाहिए, हो सकता है कि कहीं पूछ दे। तो चलिए बाबू, आज के वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो थोड़ा सा छोटा है, जिसमें 2 ही क्वेश्चंस बने हैं, प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।